राजा महाराजाओं ने अपनी आंखों की पलकों को अपने हाथों से पकड़ लिया। ऐसा न हो कि हम पलक मारे तब तक धनुष कोई और तोड़ जाए या छोरा को नाम है जाए। लेकिन प्यारे धनुष के टूक टूक करके भगवान ने जमीन पर डाला। उसके बाद ये धनुष टूटने की आवाज बृहस्पति परशुराम के कानों में पड़ती है तो परशुराम और लक्ष्मण का संवाद होता है। अंत में परशुराम राम जी से कहते हैं कि हे राम, मैं समझ लूंगा कि तुम नारायण के अवतारी हो। मेरे पास में धनुष है, उस धनुष पर तुम चाप चढ़ा के दिखा दो तो मैं समझ लूंगा कि तुम नारायण के अवतारी हो। राम रमापति कर धन ले और मैं तो खींचो चाप मिटे संदेह। भगवान जी ने ये सुना तो भगवान ने धनुष पर चाप चढ़ाया। कटे वृक्ष के समान परशुराम भगवान के पैरों पर गिर गए और जंगल में भगवान से क्षमा मांगकर जंगल में भगवान का भजन करने चले। सीता जी की सहेलियां सीता से बोली, बहना खड़ी खड़ी का कर रही, जाओ बरमाला डालो। यहाँ पर भी बाबा जी ने लिख दिया, जब सीता जी बरमाला लेकर के चली, रंग भूमि जब सिए पगुधारी और मोहे देख सकल नर। रंग भूमि में सीता ने पैर रखा तो नर और नारी मोहित रह गए। लेकिन बेई बाबा आगे रामायण जी में लिख रहे हैं, मोहे न नार नार के रूपा और पन्न गारे रीत। यानी स्त्री कभी स्त्री की सुंदरता को देखकर मोहित नहीं हो सकती है। फिर बाबा ये कैसे कह सकते हैं कि नर नारी मोहित हो गए। लेकिन प्यारे अभी मैंने कहा था एक चौपाई के अर्थ अनेक हैं, समझिए। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि स्त्री कभी स्त्री की सुंदरता को देखकर मोहित नहीं है सके। जैसे गांव में हमारे क्या नाम है, जय 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 प्रकाश, जय दयाल, जय करण। हाँ, जैसे माई अग्निपति महाराज है, इनको छोरा ब्याह करके लावे, नई बहुरिया आवे तो बहुरिया को मोन दिखरोनी है वे होवे के नहीं आपके ना हो मैया जुट्टा से मस्त सुना रही। देखो जा लग रही को जानती ना, देखो है नई बहुरिया आवे तो मोन दिखरोनी होवे क्या नहीं। हे बावरिया बोल ले हो बे हो। अच्छा मैया बुरो ना मानियो, मेरे यहाँ प्यार से कह देते हैं बावरियो हो। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा दो लेडी जी बहू देखने को जा रही हैं और दो लेडी जी बहू देख के आ रही हैं। बेरस्ता मिली क्या जी कहाँ गई थी? अरे वो नहीं, जय करण को छोरा ब्याह कर लायो है, बहुरिया देख के जा रही है। हाय बहना तुम बाजारी में तो देख आई। बोले हाँ। कह जी बहू कैसी है? अबे का बोली बहू ठीक है, रंग रूप की ठीक है, हष्ट पुष्ट है, कोई दिक्कत ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसा लगता है बहू तो बहुत सुंदर है, कोई कमी ना थी, सब रंग रूप की बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसा लगता है बहू की थोड़ी सी नाक बीचम पिचा की वही है। अगर ये कह दिया बहू बहुत सुंदर है तो लास्ट में ये जरूर कहें ना बहू बहुत सुंदर है, नाक हो ठीक है, लेकिन तुम्हारे के समय ऐसा लगता है कि बहू की बात दांतन की बत्ती सी थोड़ी सी बाहर को निकली वही है? अच्छा आपको फिर भी अगर बिलीव ना हो, विश्वास ना हो, तो आप लोग एक काम करके देखना। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, शाम को अपने अपने घर जाना और जाए के अपनी अपनी पत्नियन से कहियो अजी सुनती हो? बोले हाँ। तो एक समय तो क्या बताऊं, किशन पाल की बहुरिया आज इतनी अच्छी लग रही, इतनी अच्छी साड़ी पहन के आई, मैं तो क्या बताऊं। तो तुम्हें एक ही जवाब मिलेगा, यहाँ का करवे को आई भाई घर चले जाते हैं। तो ये सत्य है, बाबा सही लिख रहे हैं बिल्कुल कि मोह है नार के रूपा पन्न गारे रीत अनुपा। यानी स्त्री कभी स्त्री की सुंदरता को देखकर खुश नहीं हो सकती या बड़ाई नहीं सुन सकती है। अगर काउ ने बड़ाई करी, किसी ने कही बहू बहुत सुंदर है, कोई कमी ना, तो लास्ट में लेकिन किंतु परंतु अगर मगर जरूर लगा देंगे। बोले बहू बहुत सुंदर है लेकिन लंबाई कम है, बाकी सब ठीक है। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा फिर बाबा ने ये कैसे लिख दिया, रंग भूमि जब सिए पगुधारी और मोहे देख सकल नर। रंग भूमि जब सिए पगुधारी, रंग भूमि में सीता ने पैर रखा, उधर से पगुधारी भगवान श्री राम। जब से नार अहिल्या तारी, तब से गुरु ने नाम धरो। उधर से
पगधारी भगवान श्री राम ने पैर रखा और इधर से सीता ने पैर रखा। सीता को देखकर नर और राम जी को देखकर नारियां मोहित हो गई। वाह क्या जोड़ा है। और मैया लली की उम्र 6.5 साल की, लल्ला की उम्र है 14 साल की। आजकल कोई इतने डिफरेंस वाले छोरा से बिटिया की शादी करेगा? काहे? आजकल बिटिया 20 साल की है गई तो माता पिता चाहते लल्ला 18 साल को मिल जाए, है ना। और पहले बेटियों की शादी होती थी ना तो नाई ठाकुर चुनाव करते थे। अब धीमे धीमे नाई ठाकुर कुन्ना में बैठ गए, है ना। अब धीमे धीमे लल्ली के पापा बाबा भैया सब जान लगे। अब धीमे धीमे लल्ली के पापा भैया के संग उन्हें मम्मी जान लगी। अब धीमे धीमे मम्मी क्यों छुट्टी है गई। अब धीमे धीमे कहा भयो छोरा छोरी को छोरी एक दूसरे को देख रहे हैं। पहले बेटियन की शादी की चर्चा होती थी तो बेटियों को भनक भी लग जाती थी कि मेरी शादी की चर्चा हो रही तो रोने लगती थी, है ना। और आजकल लली की विवाह की चर्चा होए तो बगल में बैठ के कहेंगी फोटो दिखाओ कैसे हुए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। क्या कहें, कहते ना कैसे कहें और कहा नहीं जाता है, बिना भी कहे रहा नहीं जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की महाराज। और पहले अगर लड़का देखने जाते थे जायज सवाल होते थे और आजकल लड़का देखते हैं ना तो जायज नहीं नाजायज सवाल करते हैं हमारा। और एक बात और बताऊं मेरे पिताओ, बिटिया के लल्ला देख भी जाओ और गैलरी में से पतली आवाज आ रही हो इतने ना इतने लूंगी, उस घर में कभी भी अपनी बेटी मत करना। ये समझ लेना कि आपकी बेटी जीवन में खुश रहने वाली नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक जगह एक छोरी को देखने वाले गए। अच्छा हम लड़का देखने जाते, कभी हमने लड़के से ये नहीं पूछा कि घर में रामायण जी हैं गीता जी हैं, कभी नहीं पूछा, है ना। हनुमान चालीसा आपको कंटेस्ट है, कभी नहीं पूछा। लेकिन जो नाजायज सवाल है वो हम करते फिर रहे हैं। एक लड़की को देखने वाले गए, लड़का गया, लड़के का बाप, लड़के का भाई, लड़के का पिता देखने गए लड़की वाले के यहाँ। उन्हें जलपान कराया, नाश्ता पानी कराया। लड़की आई, सभी ने पूछना शुरू किया। पिता ने कहा बेटा एजुकेशन क्या है? लड़की ने बताया जो उसकी पढ़ाई थी। माँ बोली बेटी ये बताओ रोटी बनानी आती है? बोले आती है। लड़के का भाई बोला स्वेटर बिनना आता है? बोले आता है। अब गुस्सा तो बहुत आ रही है, कोई पूछने वाली बात है। लेकिन लड़का बोला पिताजी हम भी लड़की से कुछ पूछना चाहते हैं। बोले पूछ लो। बोले यहाँ मुझे पूछने में शर्म आ रही है, यहाँ मुझे शर्म लग रही है पूछने में, मैं एकांत में पूछूंगा। तो लड़का लड़की को लेकर दूसरे कमरे में पहुंचा और लड़का बोला एक बात बताओ। बोले हाँ। क्या आपको नाचना आता है? लड़की कहने लगी मूर्खो क्या बात है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? नहीं आता है मुझे नाचना। लड़का कहने लगा मैं शादी नहीं करूंगा। भाई सभी लौट के चल दिए। लड़की दिमाग की बहुत तेज थी। लड़की ने कहा पिताजी इन सभी को रोकिए। इन सभी ने एक एक करके अलग अलग मुझसे सवाल किया है, अब मैं एक सवाल इस लड़के से करूंगी। लड़का अलग चल दिया कमरे में। बोले अलग नहीं सभी के सामने पूछूंगी मैं। लड़का बोला हाँ पूछो। ये बताओ क्या तुम्हें ढोलक बजानी आती है? लड़का कहने लगा पागलों में ढोलक क्यों बजाऊंगा? लड़की कहने लगी मूर्ख नाचूंगी मैं तो ढोलक बजाने तेरा बाप आएगा। भाई ढोलक भी तुझे बजानी पड़ेगी तभी तो मैं नाचूंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आजकल ऐसे नाजायज सवाल करते हैं जो किसी काम के नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब सीता जी की उम्र है 3.5